तो अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा, अब ये तो कहा कि ईश्वर को समर्पित हो जाए, समर्पण हो, लेकिन अब प्रश्न उठता है ये ईश्वर है क्या चीज, ये कौन है, ये बताना भी बड़ा आवश्यक है। नहीं तो पता नहीं, लोग तो 2 हाथ 2 पैर वालों को ही परमात्मा ईश्वर समझ के और उन्हीं का ही पूजा किए चले जा रहे हैं। पर वास्तव में ईश्वर का स्वरूप क्या है, यहां पर महर्षि पतंजलि स्वयं बता रहे हैं। देखिए अगला सूत्र है, क्लेश कर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो इसी की भूमिका में महर्षि व्यास जी बताते हैं कि ये जो प्रकृति और आत्मा से अलग, बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः को अयम ईश्वरः नाम इति। महर्षि व्यास कह रहे हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, सामान्य नहीं है, कि ये जो प्रकृति और आत्मा पुरुष, इससे अलग, भिन्न, अलग मतलब अलग, सच में अलग, कोई झूठ नहीं बोल रहे ऋषि, वास्तव में अलग। कौन यह ईश्वर नाम, ईश्वर नाम का कौन है ये, जिसकी आप कह रहे हो कि ईश्वर को समर्पित हो जाओ? तो बताते हैं, क्लेश सूत्र का अभिप्राय समझ लेते हैं पहले, फिर उसका भाष्य जो महर्षि जी ने किया है, महर्षि व्यास जी ने, उसको समझेंगे। बहुत विशेष भाष्य है, और अगर ये चीजें अपने समझ लेते हैं ना तो जीवन बदल जाए, ऐसा ऐसा जबरदस्त चीजें हैं ये। क्लेश, क्लेश किन्हीं कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको क्लेश कहते हैं। फिर दूसरा कर्म, कर्म कौन से हैं? सकाम, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, इन सब कर्मों की बात है। फिर विपाक आशय, विपाक, विपाक कहते हैं फल को, वो कर्म जो किए और उसका फल भोगा, विपाक फल। फिर आशय यही है, फिर जो कर्म किए जाते हैं, फल भोगे जाते हैं, उन सब की वासनाएं, संस्कार, वो भी इकट्ठे होते रहते हैं, तो उन संस्कारों की बात है। और ये क्या है? समास है, क्लेश कर्म विपाक आशय, 4 चीजों का द्वंद्व समास है। संस्कृत भाषा आप पढ़े होंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये भाषा। इन सब से तृतीय विभक्ति है, क्लेश कर्म विपाक आशय। क्लेश जो हमने बात की, राग द्वेष आदि क्लेश, कर्म अच्छे और बुरे कर्म, विपाक उन कर्मों का जो फल भोगा जाता है वो फल, और उनकी जो वासनाएं, संस्कार हैं, इन 4 प्रकार की, चारों चीजों से अपरामृष्टः, जो अलग है, जो कभी इनसे कभी घुलता मिलता नहीं है, इनसे हमेशा ऊपर रहता है, बिल्कुल अलग है जो, ऐसा पुरुष नहीं कहा, पुरुष विशेष। पुरुष तो हम भी हैं, आत्मा पुरुष है, आत्मा इस शरीर रूपी नगर में रहने वाले हैं। और परमात्मा, परमात्मा भी पुरी में रहने वाला, उसकी पूरा ब्रह्मांड है। तो पुरुष विशेष इसीलिए कहा, पुरुष विशेष अलग करने के लिए, सामान्य पुरुष से, सामान्य आत्माओं से उसको अलग जानने के लिए, उसको अलग समझने के लिए कि वास्तव में वो अलग है। तो इसीलिए कहा पुरुष विशेष ईश्वर, वो ईश्वर है। तो और
इसका विस्तार कर रहे हैं। देखिए क्लेश क्या है, महर्षि व्यास जी बताते हैं क्लेश हैं अविद्या आदयः क्लेशः, अविद्या आदि क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इनके विषय में आगे विस्तृत चर्चा आने वाली है। मोटा मोटा राग द्वेष हम समझ ही चुके हैं और समझते भी हैं सामान्य भाषा में। फिर कर्म क्या है, कुशल और अकुशल कर्म, यानी कि अच्छे और बुरे कर्म। विपाक उनका फल, उन कर्मों का आशय, उन कर्म और उनके फलों को भोगने से जो उनके अनुसार जो वासनाएं होती हैं, जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का आशय समूह, और उसके बारे में, उन वासनाओं के बारे में और कर्मों के बारे में क्या कहा जा रहा है, वे मन में होते हैं वास्तव में ये सारी चीजें, पर कहे किस में जाते हैं, पुरुष में, आत्मा में कहे जाते हैं, और वो ही उनके फल का भोक्ता भी है। और उदाहरण क्या दिया, जैसे विजय और पराजय योद्धाओं में होती है, राजा लड़ने नहीं जाता प्रायः, स्वयं सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन जय और पराजय राजा की ही कही जाती है। तो ठीक इसी तरह से ये सारे कार्य अहंकार, मन इत्यादि में होते रहते हैं। प्रेरक, प्रेरयिता जैसे राजा वहां होता है सेना का, वैसे यहां भी प्रेरयिता यही है, आत्मा। तो प्रेरक होने के कारण से उन सब फलों को का भोक्ता यही आत्मा है सब कुछ इससे अलग। लेकिन ईश्वर कैसे हैं, वो पुरुष विशेष हैं, वो सब इन सब चीजों से अलग हैं। जो सामान्य पुरुष है अर्थात आत्मा है, वो तो उसके फल का भोक्ता है, लेकिन इन सब से अलग पुरुष विशेष वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि फल का भोक्ता आत्मा है। और ईश्वर के विषय में क्या कहा, वो सभी भोगों से ऊपर है, अलग है, वो भोगों को भोगता नहीं है। ऐसा जो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो इसमें शंका समाधान और करते हैं। देखिए क्या शंका समाधान कर रहे हैं कि देखिए बहुत सारी जो जीवात्माएं हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। तो तीन बंधनों को, यानी कि सत्व रज तम का जो तीन बंधन है, तीन चीजों का बंधन है। इस संसार में सब कुछ तीन ही तीन है, क्योंकि उसका मूल भी तीन ही है, सत्व रज और तम। उसके बहुत सारे गुण हैं जो सारे संसार में विस्तृत हुए हैं। तो ये तीन बंधन है, इन तीन बंधनों को काट कर जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसी बहुत सी जीवात्माएं हैं। कहते हैं इस प्रकार के बंधनों से परमात्मा का, ईश्वर का कभी ना कोई संबंध हुआ था, न हुआ है और न कभी होगा। बंधनों से कोई संपर्क कभी परमात्मा का नहीं होता। तो उसमें बताते हैं कैसे, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं जैसे मुक्त जीवात्मा की पहले उसका बंधन होता है, मुक्त होने से पहले बंधन में ही था। तो जैसे आत्मा बंधन में था, ऐसे परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता। स्पष्ट यहां पर कहा जा रहा है। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोटि प्रज्ञायते नैवम ईश्वरस्य। संस्कृत भाषा जब जानेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मुक्त जीवात्मा को पहले बंधन होता है तब वो मुक्त होता है, बंधन से मुक्त होता है, ऐसे ईश्वर कभी बंधन में नहीं आता। अब भाई इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बताएंगे ऋषि।
समझने वाले समझ जाएंगे और अपनी अविद्या का नाश करेंगे। जो मस्तिष्क में गलत बातें बैठी हुई हैं उनको साफ कर देंगे। सही बात समझेंगे तो सत्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे और सफलता मिलेगी, और उलझे रहेंगे गलत बातों में तो फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, वहीं पर उलझ के रह जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, देखिए फिर और स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए प्रकृति लीन जो योगी हमें बताए गए थे, दो प्रकार के योगी थे ना, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय में भी प्रकृति लीन, विदेह प्रकृति लीन, प्रकृति लय योगी थे। तो वहां उनका उदाहरण देके कहते हैं कि भाई जैसे देखो कि जो प्रकृति लय योगी हैं, प्रकृति लीन जिनको कहा गया था, क्योंकि वो अपने संस्कारों का उपयोग करके और फिर कैवल्य जैसा मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन क्योंकि शरीर का अधिकार तो रहता ही है, शरीर में तो वो रहते हैं, तो शरीर के अधिकार वश फिर से उनको व्युत्थान अवस्था में भी जाना पड़ता है। सामर्थ्य समाप्त हो जाती है शरीर की, तो अब वो फिर उनको सोना ही पड़ेगा, भोजन खाना ही पड़ेगा। तो ये जो है वो समाधि थोड़ी सी टूटती है उनकी। तो उसी को कह रहे हैं कि जो ऐसे प्रकृति लीन योगी हैं, उनका जो तरीका है, मोक्ष सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको वापस जाना ही पड़ता है। ऐसा ईश्वर के साथ कभी भी नहीं होता। सामर्थ्य की न्यूनता नहीं है। यहाँ तो शरीर के कारण से सामर्थ्य की न्यूनता हो रही है। तो ईश्वर के विषय में कह रहे हैं, स तु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर। ईश्वर हमेशा मुक्त ही है, ईश्वर ईश्वर ही है हमेशा। अच्छा, फिर और शंका उठाते हैं। देखिए समय तो हो गया है, अगर आप कहें तो इसको समाप्त कर दें, छोटा थोड़ा सा है, क्या कहते हैं, या अगली बार? बाकी सबको प्रतिकूलता तो नहीं है? 5-10 मिनट अधिक हो जाएं तो चलिए ठीक है। बाकी सबकी भी सहमति मान रहा हूं, निषेध करेंगे तो बंद कर दूंगा। तो आगे कहते हैं, देखिए शंका उठा रहे हैं, कहते हैं कि जो ईश्वर के होने में, ईश्वर के प्रमाण में जो आप बता रहे हैं बातें कि ईश्वर ऐसे हैं, वो सदा मुक्त हैं, शाश्वत हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव सर्वोत्कृष्ट हैं, इत्यादि बातें जो आप बता रहे हैं इतने सारी, कि वो बंधन में नहीं आते, और ये सब बातें जो अभी पीछे बता के आई, तो भाई इसमें प्रमाण क्या है? तो उत्तर देते हैं, देखिए ऋषि महर्षि पतंजलि, नहीं महर्षि व्यास जी कहते हैं उसका वेद प्रमाण है। देखो वेद में, अब जिसको प्रमाण देखना है वो वेद में देखेगा, और जिसको वेद पढ़ना नहीं आता तो क्या करें, मजबूरी है। अच्छा फिर देखिए, पूर्व पक्षी जो है पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला और भी अधिक प्रश्न पूछता है। वो कहता है भैया आप वेद को प्रमाण कह रहे हो, वेद का भी क्या प्रमाण है? वेद का प्रमाण क्या है ये बताओ। देखिए प्रश्न ऐसा लौकिक लोग पूछते हैं, सांसारिक लोग, भाई वेद में क्या प्रमाण है? तो उसका उत्तर देखिए क्या दिया, कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में जो अत्यंत उत्कृष्टता है और वही वेद में वर्णित है। जैसी सृष्टि बनी हुई है अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान से युक्त है, अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान से युक्त है, और वेद में सब वही वर्णित है। इसी से उस वेद की प्रमाणता है। परीक्षण करके देख लो। इसीलिए तो घोषणा की जाती है
कि वेद में कुछ गलत है इस बात को तो सिद्ध करके दिखाए कोई। सृष्टि में जो कुछ जैसा है वह सब कुछ वैसा का वैसा ही वेद में है, वर्णित किया गया है। तो यही बात अपने आप में प्रमाण है कि ईश्वर का जो गुण कर्म स्वभाव अत्यंत उत्कृष्ट है और उस ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है जो अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान से युक्त है, यह और उसका ज्यों का त्यों वर्णन वेद में है। यही इस बात का प्रमाण है कि वेद ही अंतिम प्रमाण है। कितनी सुंदर बात बता दी। ऋषि महर्षियों के अतिरिक्त और ऐसा वर्णन कौन कर सकता है? तो महर्षि व्यास जी ने इतनी सुंदर बात बताई। तो इस बात को कहते हैं कि भाई जो शास्त्र अर्थात वेद और ईश्वर, इनमें अनादि संबंध है। वेद में जो ज्ञान है वो ईश्वर का ही ज्ञान है। वेद हम यूं कहें क्योंकि पुस्तक है, वैसा नहीं है। वेद तो ईश्वर के ज्ञान को ही कहा जाता है। ये अलग बात है कि जिन ऋषियों को, जिन 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया, फिर उन्होंने वाणी से बोलकर अन्य मनुष्यों को सिखाया और श्रुति के रूप में वो अभी तक चला आता है और फिर उसको पुस्तकों का रूप भी दे दिया गया। लेकिन ज्ञान, नॉलेज पुस्तकों में नहीं रहती। पुस्तकों में तो उसके संकेत हैं। संकेत मात्र है पुस्तक, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जब हम उन संकेतों से हम उस ज्ञान को अनुभव करते हैं, वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान तो अनादि है, ईश्वर का गुण है। तो ये बात यहां पर समझाई जा रही है। तो कहते हैं कि वह ऐसे जो परमात्मा है उनकी न तो कोई बराबरी है, उससे अधिक की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। और बराबरी की भी बात जो है ना, वो एक जिसको कहेंगे ना कल्पना भी नहीं की जा सकती बराबरी की। वास्तविकता तो ये है। उसी को कहा ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य, कल्पना नहीं की जा सकती सामान्य रूप से। वैज्ञानिकों ने भी खोजा है तो इस मिल्की वे आकाश गंगा में भी ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो अरबों सूर्य, ऐसे इससे भी करोड़ों गुना बड़े सूर्य हैं। और उसके आगे फिर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इसके आगे भी हमने ऐसी अरबों आकाश गंगाएं देखी हैं और हमें ऐसा लगता है कि जहां तक हम देख पा रहे हैं, अगर हम जिस साधन से देख पा रहे हैं उसको वहां पर लगा के देखें तो उससे आगे भी इतना ही दिखेगा। इतना अधिक ईश्वर का ऐश्वर्य है। तो जब ईश्वर के ऐश्वर्य को हम अनुभव करते हैं, जानते, समझते हैं, तो फिर हम अपने आप को बिंदु भी नहीं समझ पाते। तो वही वाली बात, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसका यहाँ पर वर्णन है कि वो ना कोई उसकी समानता है, ना आधिक्य की तो बात ही छोड़ दें, समानता की भी कल्पना नहीं की जा सकती ईश्वर के ऐश्वर्य की। तो इसलिए कहा, ये बात कहते हैं कि जहां पर हम ऐसा समझें कि यहाँ पर सीमा आ गई हमारे विचार की, हमारे सोचने की, हम उससे अधिक नहीं सोच पा रहे हैं, तो उससे आगे भी, यानी कि अनंत तक परमात्मा है, ऐसे ईश्वर है। जहां पर हम सबसे अधिक किसी चीज को कहते हैं वो ईश्वर है। ज्ञान को सबसे अधिक किसी को कह सकते हैं तो वो ईश्वर है। चेतनता को सबसे अधिक कहीं कह सकते हैं तो वो ईश्वर है। तो ईश्वर को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। तो वैसे ही ईश्वर का सारा जो ऐश्वर्य है उसको समझना चाहिए। तो दो चीजों में जब तुलना की जाती है तो एक
न्यून एक कम सिद्ध होती है और एक अधिक सिद्ध हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम अपनी तुलना परमात्मा से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर हमसे बहुत अधिक, इतना कि इतने अधिक कि हम उस शायद बोल भी ना पावे, वो हमसे अधिक सिद्ध होते हैं। तो दो चीजों में तुलना करने से एक की न्यूनता तो कम से कम सिद्ध हो ही जाती है। अधिकता वाली की बात है तो कितना अधिक है उसकी हम कल्पना भले ही ना कर पाए, लेकिन इतना तो ये सिद्ध हो गया कि हम कम हैं, न्यूनता है। तो इसी बात को यहां बताया कि ईश्वर के विषय में जब हम बात करते हैं तो वो तो साम्य और अतिशय इन दोनों से विनिर्मुक्त है। ईश्वर का ऐश्वर्य, उसकी समानता कभी किसी के साथ नहीं हो सकती है, अतिशय की तो कल्पना भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ईश्वर हैं। तो ऐसे ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, यहाँ पर भी हैं। उसका वर्णन यहाँ पर आया और इस रूप में हम ईश्वर को समझें, यह बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्य ही वो है, अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो आज समय अधिक हुआ 10 मिनट, तो इतना ही। आज विराम।